सीधा आपको सदैव अटल के स्थल पर लिए चलते हैं, जहां 100वीं जयंती के अवसर पर तमाम बड़े नेता इस समय वहां पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आदमी की पहचान उसके धन या आसन से नहीं होती, उसके मन से होती है। मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है। ये कुछ खास पूर्व प्रधानमंत्री के वो शब्द हैं जिसकी आज भी सार्थकता बरकरार है और सदियों तक रहेगी। ये तस्वीर इस बात की साफ तौर पर बानगी यानी उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि एक ऐसा नेता जिसने सियासत से लेकर के पत्रकारिता हो या फिर लोगों के बीच में अपनी उस खास किरदार के रूप में उभार करके लाई जिसमें कवि भी नजर आ, और इस कवि की कविताओं को देश ही नहीं बल्कि दुनिया में सराहा गया। यूएन का भाषण आप इनका याद कीजिए, वो कभी भूल नहीं सकता हिंदुस्तान। जो मजबूती, जो तस्वीर हिंदुस्तान की उकेरी थी, वो इनके नाम दर्ज है। पूर्व प्रधानमंत्री और एक बड़े नेता जिसका कद सिर्फ पार्टी तक सीमित नहीं था। आप जरा सोचिए, संसद में जब अटल बिहारी वाजपेयी जो दहाड़ा करते थे तो उनकी मिसाल आज के तमाम नेता भी देते हैं। खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं वो लोग जिन्होंने उस दरमियान संसद में उनके साथ सदन के उस पूरे वातावरण को महसूस किया है। ये भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती के अवसर पर ये तमाम लोगों को आप देख रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम लोग शामिल होंगे। साल 1951 में दक्षिणपंथी संगठन में शामिल हुए, 1957 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत भी गए। 68 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष चुने जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। 77 में जनता पार्टी की सरकार में विदेश मंत्री का प्रभार। 80 में बीजेपी की स्थापना के बाद पहले अध्यक्ष का खिताब उनके नाम है। 96 में पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 99 में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की शपथ ली। बड़ी उपलब्धि। 16 अगस्त 2018 को 93 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। 1924 को एमपी के ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे। एक बड़ी उपलब्धि। बहुत कुछ जब इंसान अपने पीछे छोड़ जाता है तो उसका हस्ताक्षर ही अमर हो जाता है, और ये ऐसे ही नेता का हस्ताक्षर है जो इतिहास के पन्नों में भारत के स्वर्णिम काल को हमेशा सुशोभित करेगा। आज भी जब आप सुनते होंगे तो ये अपने आप में बड़ा गौरवान्वित करने वाला मौका होता है। तमाम जो नेता हैं आप उनको देख पा रहे हैं, अश्विनी वैष्णव हों, निर्मला सीतारमण हों, गजेंद्र सिंह शेखावत को आप देख रहे हैं, पीयूष गोयल को आप देख रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें हमेशा इस देश के उस स्वर्णिम काल के रूप में नजर आती है जिससे भारत ने अपने आप को हमेशा राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदया की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जिनकी अगवानी के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और तस्वीरों में गृह मंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सीधी तस्वीरें सदैव अटल से निकलकर सामने आ रही हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी और उनके पीछे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को आप देख रहे हैं, और एकाएक करके श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम जो डिग्नेटरीज हैं, भारत के इतिहास हैं, वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। ये स्वर्णिम इतिहास है भारत का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो वीडियो भी आप देख पा रहे हैं जो उन्होंने आज ट्वीट किया है और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है, जिसमें सुशासन दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जाता है। और इस तस्वीरों में आप
अटल बिहारी वाजपेयी जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास के वो स्वर्णिम काल की एक पूरी तस्वीर उकेरी गई है। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, महामहिम राष्ट्रपति महोदया फूल अर्पित करती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल ये एक ऐसा मौका होता है जो हर कोई अपने नेता को बड़ी करीब से देखता है, और यही वजह है कि जो उस पल में सदन में रहा वो खुद को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता है, गौरवान्वित महसूस करता है। और इसके पीछे भी एक कारण है, गौरवान्वित होने के पीछे का कारण यही है कि एक ऐसे नेता के साथ आप मंच साझा करते हैं जो हिंदुस्तान को सीना तान करके कैसे रहना है वो सिखाता है। और इसी के लिए हर किसी का माथा, हर किसी का सर इस प्रतिभाशाली व्यक्ति के समक्ष झुक जाता है। और यही वजह है कि आज भी और आगे आने वाले अनंत काल तक ये नाम इतिहास के पन्नों में एक उस हस्ताक्षर के रूप में दर्ज हो जाएगा जो अमिट छाप इतिहास पर छोड़ता हुआ नजर आएगा। जगदीप धनखड़ को देख रहे हैं, पहले पुष्प अर्पित करते हुए, उसके बाद परिक्रमा कर रहे हैं। और यही खूबसूरती है हिंदुस्तान की। इसीलिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में हमेशा रंग जो विद्यमान है वो न केवल राजनीति का है बल्कि सौहार्द का भी है। और आपकी जुबान पर वो स्वाद भी नजर आएगा जो हिंदुस्तान की बोली में हर तरफ दिखता है। और यही वजह है कि इस नेता को सिर्फ नेता के तौर पर हम नहीं पूछते हैं बल्कि कवि के तौर पर भी पूछते हैं, एक बेहतर व्यक्ति के तौर पर भी पूछते हैं। और इन सब के बीच ये तस्वीरें हिंदुस्तान के लिए वो मौके के तौर पर सामने आती है जब हम और आप नमन में खुद ब खुद नतमस्तक हो जाते हैं। इस जगह की खासियत भी ये है कि यहाँ तमाम वो पंक्तियाँ, वो लाइनें उकेरी गई हैं जिनका जिक्र संसद से लेकर कई बार मंचों पर खुद पूर्व प्रधानमंत्री ने किया है। गृह मंत्री अमित शाह को आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। और ठीक जैसा कि आज बीजेपी की बड़ी मीटिंग भी होनी है और इस मीटिंग में तमाम जो घटक दल के नेता हैं वो पहुंचेंगे, तो ऐसे में अब ये तस्वीर भी आप देखिए, चंद्रबाबू नायडू वहां पहुंचे हुए हैं और उनके ठीक पीछे जेपी नड्डा और उनके पीछे कुमारस्वामी आपको नजर आ जाएंगे। तो यही खूबसूरती है हिंदुस्तान की। और ये तस्वीरें तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें उपसभापति को भी आपने देखा। अब कुमारस्वामी को आप देख पा रहे हैं, बीजेपी यानी जनता दल एस के जेडीएस के नेता हैं। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जो बीजेपी के तमाम नेता वहां पर मौजूद हैं और सभी ये खास तौर पर तो तमाम लोगों को आप देख रहे हैं यूपी के जोन से निकल कर आते हैं। और इन तस्वीरों के बीच 1980 में बीजेपी की स्थापना के बाद अटल बिहारी वाजपेयी पहले अध्यक्ष बने गए। 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ ली। 99 में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। और
यही ज़हीनियत हिंदुस्तान की है कि बहुत खूबसूरती के साथ 9 बार के लोकसभा और 2 बार के राज्यसभा सांसद अटल बिहारी वाजपेयी के उन हर कामों को आज याद कर रहा है। ये मुल्क उनकी विचारधाराओं से सींचा जाता है, उनकी सोच समझ और राजनीतिक परिपक्वता को देखता है, समझता है और उन्हीं पर अमल भी करता है। हम भी, न्यूज़ इंडिया की टीम भी पूर्व प्रधानमंत्री को आज उनकी 100वीं जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं देती है और श्रद्धांजलि अर्पित करती है। ये तस्वीरें आप 2 देख पा रहे हैं और तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और आज प्रधानमंत्री को मध्य प्रदेश भी जाना है। अभी फ़िलहाल तस्वीरों में आप राष्ट्रपति महोदया से उनको बात करते हुए देख पा रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद, इस कार्यक्रम के बाद, प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के लिए भी रवाना होंगे और साफ तौर पर वहाँ भी कई योजनाओं का आज शिलान्यास होना है।
बहुत कम ही मौके ऐसे आते हैं जब तमाम दल आपस में एक हो जाएं। और ये देखिए तस्वीर उस वक्त की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और समेत तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता और आप राष्ट्रपति महोदया को भी आप देख पा रहे हैं महामहिम कुछ लोगों से संवाद करते हुए यानी बातचीत करते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। जगदीप धनखड़ को भी आप देख पा रहे हैं, उपराष्ट्रपति भी, खास मौका भी है और ऐसे में सभी सदैव अटल पर इस वक्त मौजूद हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए तमाम जो लोग हैं मिलने आए हैं प्रधानमंत्री, उनसे भी सभी का साधुवाद स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ आज 100वीं जयंती देश मना रहा है अपने देश के उस सपूत को जिसने देश का मान हर मोर्चे पर बढ़ाया है। न केवल इतना बल्कि एटॉमिक पावर का भी दमखम पोखरण में दिखाया है। तीसरी बार 1999 में देश के प्रधानमंत्री की शपथ भी ली। कई कीर्तिमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम दर्ज हैं। सादगी, सौम्यता, सरलता और वाक्पटुता, जो बोलने में हाजिर जवाबी थी, सबको अपना बनाने की कला राजनीति में बहुत कम नेताओं के पास ही ऐसी होती है। गतिरोध के बीच भी संवाद स्थापित करना हो या कविताओं के जरिए देश में एक नई ऊर्जा भरना हो, ये तमाम काम इस शख्सियत के नाम पर है। राष्ट्रपति महोदया को आप देख रहे हैं, कार्यक्रम में पहुंचे तमाम लोगों से प्रधानमंत्री खुद एक एक करके मिलने के लिए उनके पास पहुंच रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी आप देख पा रहे हैं, हरिवंश राय को भी आप देख पा रहे हैं, उपराष्ट्रपति हैं, उपसभापति हैं सदन में, माफ़ कीजिएगा। और इन सब के बीच तमाम लोगों से मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये स्मृति इस भारत के हर जहन में जिंदा रहती है।